शीर्षक चटपटे छोटे जासूस और जादुई आम का राज। छोटा सा गांव मटर घाट, जहां हर कोई हर किसी के काम में टांग जरूर अड़ाता था। यहाँ की सबसे बड़ी सैर गपशप मार्केट थी, जहां हर सुबह चाय की दुकान पर बैठकर लोग नए नए किस्से गढ़ते। लेकिन आज की गप ने सबको हिला कर रख दिया था। कहा जा रहा था कि पुराने वीरान जंगल में एक जादुई आम का पेड़ है जो सिर्फ 1000 साल बाद फल देता है, और आज वही 1000 साल पूरे हो गए हैं। अरे भाई, ये आम खाने वाला उड़ना शुरू हो जाता है। दुकानदार चाचा जिम्बो ने अपनी बड़ी सी मूंछों को ताब देते हुए कहा। नहीं यार, वो आम खाने वाले को छिपकली बना देता है। उनकी पत्नी चाची पंपू ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। ये सुनकर दुकान में मौजूद बच्चे हंसने लगे, लेकिन उनमें से 4 बच्चे, चंचल, टैंकी, गपगप, लड्डू, एक दूसरे को घूरने लगे। ये चारों गांव के सबसे बड़े सूरमा थे, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही चोरी छिपे खेलते हुए चाचा फनाफी की दुकान से 5 मिठाइयां रिसर्च के लिए उड़ा ली थीं। अरे ये तो जबरदस्त मौका है, चंचल, जो ग्रुप का लीडर था, ने अपनी टोपी उल्टी पहनकर कहा। हमें वो आम जरूर ढूंढना चाहिए, लेकिन वो जंगल तो डरावना है। लड्डू, जो ग्रुप का डरपोक था, ने कांपते हुए कहा। वहां तो चुड़ैलें रहती हैं। चुड़ैलें नहीं, लड्डू भैया। टैंकी, जो मोटा ताजा और हर वक्त खाता रहता था, ने अपने मुंह में समोसा ठूसते हुए कहा। वहां तो शायद मजेदार पकोड़े मिलते हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ खाने में ही है। गपगोप, जो बातूनी थी, ने आंखें फेरते हुए कहा। लेकिन मैंने सुना है कि उस पेड़ को पाने के लिए 3 पहेलियां हल करनी पड़ती हैं, और अगर गलती की तो अच्छा नहीं होता। चारों ने फैसला किया कि वे कल सुबह सुबह ही जंगल को निकल पड़ेंगे। लेकिन रात को जब सब सोए तो लड्डू के कान में एक अजीब सी आवाज आई। कोई कह रहा था, तुम सब नाकाम हो जाओगे, हा हा हा। सुबह होते ही चारों ने अपने बैग बांधे, जिनमें टैंकी ने बिस्कुट, चिप्स और एक पूरा केक डाल दिया था। कपगोप ने अपनी डायरी साथ ली ताकि हर चीज नोट कर सके, और चंचल ने अपनी जादुई टॉर्च, जो दरअसल टूटी हुई थी, साथ ले ली। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जो पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। ओए साधु महाराज, टैंकी ने पूछा, क्या आपने कभी जादुई आम देखा है? साधु ने आंखें खोली और एक डरावनी सी हंसी हंसी। जो ढूंढता है वो पाता है, लेकिन याद रखो, जादू हमेशा तुम्हारी परीक्षा करता है। ये क्या मिठाई वाली बात कही आपने? लड्डू ने कांपते हुए कहा। लेकिन साधु फिर से ध्यान में चला गया। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक दरिया नजर आया, जिस पर सिर्फ एक पतला सा पुल बना हुआ था। पुल के बीच में एक बड़ा सा पत्थर लिखा था। पहली पहेली, वो कौन है जो बिना बोले सब कुछ बता दे? यह तो बिल्कुल आसान है, गपगोप ने कहा। जवाब है किताब। जैसे ही उसने जवाब दिया, पुल से एक छंकार की आवाज आई और पुल मजबूत हो गया। लेकिन दरिया के पार पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा नजर आया, जिस पर लिखा था। दूसरी पहेली, मैं हिलती हूं पर चलती नहीं, मेरे पास कान है पर सुनती नहीं, मैं कौन हूं? टैंकी ने सोचा, शायद समोसा, क्योंकि वो हिलता है जब मैं खाता हूं। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब चंचल ने कहा, दरिया, क्योंकि उसकी लहरें हिलती हैं और किनारे उसके कान हैं। दरवाजा खुल गया और अंदर एक शानदार बाग नजर आया। पेड़ तो दूर न था, लेकिन अचानक हवा में एक कड़कड़ाती हंसी गूंजी। हा हा हा, तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन आम कभी नहीं पा सकोगे। एक चुड़ैल, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें लाल थी, हवा में तैरती हुई आई। उसके साथ 3 छोटे छोटे शैतान थे, जो गाना गा रहे थे। आम खाओगे तो उड़ जाओगे, नहीं तो हमसे लड़ जाओगे। लड्डू चीखा, मैंने कहा था ना, यहाँ चुड़ैलें हैं। चंचल ने अपना टूटा हुआ टॉर्च चुड़ैल की तरफ कर दिया। इत्तेफाक से उसमें से एक चमगादड़ निकलकर चुड़ैल के चेहरे पर जा बैठी। आओ हट, ये क्या है? चुड़ैल चीखी। इस मौके का फायदा उठाते हुए सब भागे। पीछे से चुड़ैल की आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। तीसरी पहेली तुम्हें हरका देगी। भागते भागते वे एक गुफा के सामने आए, जिसके अंदर से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। अंदर जाने पर उन्हें एक पत्थर की मेज नजर आई, जिस पर 3 खोखले पत्थर रखे थे। हर पत्थर पर एक सवाल लिखा था। अन, जिंदगी भर क्यों जीता है? कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है, लेकिन दूसरे उसे इस्तेमाल करते हैं? मैं हूं वह जिसे सब देखते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। मैं कौन हूं? कपकुप ने फौरन जवाब दिए, 1, मोमबत्ती, क्योंकि वह जलते हुए खरती है। नाम, सब तुम्हारा नाम लेते हैं। हवा जैसे ही आखिरी जवाब दिया, अब गुफा की दीवार खुल गई और अंदर एक चमकदार पेड़ नजर आया। जादुई आम का पेड़।
लेकिन उसी पल पीछे से चुड़ैल और उसके शैतानों ने आवाज लगाई, रुको, वह आम हमारा है। चंचल ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपने बालों से उसे खींच लिया। टिंकी ने अपने बस्ते से बिस्कुट फेंके, जिन्हें शैतान खाने लगे। कपकुप ने अपनी डायरी से चुड़ैल को मारना शुरू किया और लड्डू ने आंखें बंद करके एक आम तोड़ लिया। वाह, मैंने कर लिया, लड्डू ने कहा। अब खाओ इसे, चुड़ैल गर्जी। लड्डू ने कारा तो आम से एक धमाका हुआ और सबकी आंखों के सामने लड्डू गायब हो गया। अरे, वह कहाँ गया? सब चीखे। अचानक हवा में लड्डू की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, ऊपर। सबने देखा तो लड्डू हवा में तैर रहा था। आम ने उसे उड़ने की ताकत दे दी थी। उसने चुड़ैल को उड़ाकर पेड़ से बांध दिया। चंचल ने बाकी आम तोड़े और सबने एक एक करके खाए। टिंकी ने उड़ते हुए केक खाया, कपगुप ने हवा में डायरी लिखी और चंचल ने चुड़ैल को पकड़कर उससे वादा करवाया कि वह कभी शरारत नहीं करेगी। गांव लौटते ही सबने अपनी कहानी सुनाई। चाचा जंबू की दुकान पर फिर से गपशप शुरू हो गई। अरे, वे बच्चे तो हीरो बन गए। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जादुई आम खाने वाले को सिर्फ एक हफ्ते तक ही ताकत मिलती थी। और अगले हफ्ते टिंकी उड़ते हुए पेड़ पर अटक गया, लड्डू छत पर जा बैठा और गपगुप की डायरी हवा में गुम हो गई। अगली सुबह जब बच्चे उड़ने की ताकत से जागे तो सब कुछ अजीब था। टिंकी का पेट गुड़गुड़ा रहा था। अरे, मैंने सपने में उड़ते हुए समोसे खाए थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गए। गपगुप ने अपनी डायरी उठाई, जो अब हवा में तैर रही थी। ये कैसे हुआ? मेरे ख्याल भी उड़ने लगे हैं। चंचल ने गंभीरता से कहा, लगता है जादुई आम का असर खत्म हो रहा है। हमें फौरन साधु महाराज से मिलना चाहिए। साधु के पास पहुंचते ही उन्होंने सारा वाकया सुनाया। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, जादू का असर तो खत्म हो गया, लेकिन पेड़ का राज अभी बाकी है। चुड़ैल ने आम की जड़ों में जहर मिला दिया है। अगर पेड़ मर गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। बच्चे फौरन जंगल की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसका पानी काला हो चुका था। ये जहर है, कपकुप ने चिल्लाकर कहा। हमें पेड़ तक पहुंचना होगा। पेड़ के पास पहुंचे तो चुड़ैल अपने शैतानों के साथ जादुई मंत्र पढ़ रही थी। पेड़ की जड़ें काली हो रही थीं। चंचल ने अपना टूटा टॉर्च उठाया। अब हमारी बारी है। लड्डू ने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और चुड़ैल की तरफ फेंका। वह भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टिंकी ने अपने बस्ते से एक खास मसाला निकाला, जो उसकी दादी ने दिया था। यह जहर का तोड़ है। उसने मसाला पेड़ की जड़ों पर डाला और पेड़ दोबारा हरा होने लगा। चुड़ैल चीखी, नहीं, मेरा प्लान नाकाम, और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव वापस पहुंचते ही सबने उनका स्वागत किया। चाचा जंबू ने मिठाइयां बांटी, देखो हमारे हीरो आ गए। लेकिन अचानक बाजार से चिल्लाने की आवाज आई, अरे, मेरी गुड़िया गायब हो गई। गपगुप ने फौरन कहा, यह कोई नया रहस्य है। चारों ने गुड़िया की तलाश शुरू की। रास्ते में उन्हें कई अजीब निशान मिले, चॉकलेट के रैपर, खड़खड़ाने वाले पत्थर और एक रहस्यमयी गाने की धुन। ये निशान शैतानों के हैं, लड्डू ने कांपते हुए कहा। नहीं, ये तो हमारे गांव के शरारती बच्चे मोंटू के हैं, चंचल ने हंसते हुए कहा। उन्होंने मोंटू को एक पेड़ के पीछे छिपा पाया, जो गुड़िया से बात कर रहा था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बच्चों ने हंसकर मोंटू को समझाया और गुड़िया वापस दिलाई। कहानी के आखिर में साधु महाराज गांव आए और बच्चों को एक तोहफा दिया, एक जादुई बीज। इसे लगाओ और जब भी तुम्हें मदद चाहिए, ये पेड़ तुम्हारी राह दिखाएगा। बच्चों ने बीज गांव के बीच में लगाया। अगली सुबह वहां एक शानदार खराधा था, जिसके पत्ते हंसते हुए चेहरों की शक्ल में थे। कपकुप ने डायरी में लिखा, आज हमने सीखा कि असली जादू दोस्ती और हिम्मत में होता है। समाप्त। हंसते गाते सपने। इसके बाद से मटर घाट के बच्चे हर मुश्किल को मिलकर हल करते। कभी चुड़ैल लौट कर आती, कभी नए रहस्य सामने आते, लेकिन चारों हीरो हंसते खेलते सब ठीक कर देते। और हाँ, टिंकी ने आखिरकार उड़ते हुए समोसे खा ही लिए, सपने में।